इसमें कह रहा है हमारा अ वायर रजिस्टर्स आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इंडिपेंडेंट वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स पॉइंट्स एंड एज ऑफ द ट्रायंगल टू द स्क्वायर। ठीक है भाई। हमारे पास कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, उसी रेजिस्टेंस को एक बार 4 पार्ट में ब्रेक कर दो। 3 पार्ट में ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, R/3 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 हो जाएगा। 4 पार्ट में ब्रेक करोगे तो R/4 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 हो जाएगा। इसको कह रहा है कि ट्रायंगल बना लो भैया, इसको कह रहा है कि स्क्वायर बना लो भैया। उसके बाद कह रहा है एज के किसी एंड से इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। कह रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसे R1 मान लेता हूं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2। तो ये कह रहा भैया आप R1 डिवाइडेड बाई R2 बता दो। बेसिक सवाल है, नहीं है। एक रेजिस्टेंस यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे। ये है R/3 ये है R/3, ये कितना है R/3। मैंने कहा था सीरीज में जब रेजिस्टेंस को ऐड करना हो और सेम हो, कितनी बार ऐड करना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ही मान, तो ये कितना हो गया 2R/3, फिर ये पैरेलल में है। ठीक है। इसको यहां सॉल्व कर देंगे। अब इसको यहां सॉल्व करना होगा तो इसे R1 की निकालोगे तो ये कितना हो गया 2R/3 2R/3 इंटू R/3 डिवाइडेड बाई 2R/3 प्लस R/3। पैरेलल में ही तो कॉन्सेप्ट बताते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो ज्यादा लेंदी नहीं, प्रैक्टिस ही इस तरीके से करो जिसमें टाइम बचने का चांस हो, है ना। अब देखो 2R/3 R/3 सॉल्व करोगे तो ऊपर भी 3 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा। ये हो गया 2R/3 इंटू R/3, नीचे कितना हो गया R, एक R से एक R कट गया, ये कितना आ गया 2R डिवाइडेड बाई 9। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ A और B के बीच में लगाना है, यही ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ ये है R/4 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 और ये भी R/4। ये 3 R/4 ये क्या होगा सीरीज में, फिर इसके पैरेलल में। ये तो कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा सीरीज में ऐड करना वाई या रेजिस्टेंस सेम हो, कितनी बार ऐड करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कितना हो जाएगा 3R/4, इसके साथ पैरेलल में है तो R2 कैसे निकालोगे, 3R/4 इंटू R2 माना हूं R इक्विवेलेंट को ध्यान देना, इंटू R/4 डिवाइडेड बाई 3R/4 प्लस R/4। 3R/4 R/4 R आ जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर से एक R कट जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूं, इसको सॉल्व करोगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3R/4 इंटू R/4। नीचे कितना हो गया R, एक R से एक R कट गया, ये कितना आ जाएगा 3R डिवाइड बाई 16। रेशियो ही तो पूछ रहा है R1 अपॉन, ये कितना है 2R/9। रखो जरा, ये मिटाओ, अब कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा जी ये कितना हो जाएगा 2R डिवाइड बाई 9 और ये कितना हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाई 16। तो इसको लिख सकते हो 2R डिवाइड बाई 9 और इसे लिख सकते हो 16 डिवाइड बाई 3R। R से R कट जाएगा, 16 2 जा 32 और 9 3 जा 27, 32 अपॉन 27, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन।